Good morning. Today we are going to start from question number 4 of exercise 12.1. 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। 3 तक हम लास्ट क्लास में हो चुका है। इवैल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब आपको पता है पावर को प्लस में लाने के लिए उल्टा कर दो, तो ये 5 की पावर 3 और 8 की पावर -1 है, वो नीचे चली जाएगी तो +1 लिखते नहीं अपन। 2 की पावर -4 है, ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर हो गई +4। अब +1 लिखते नहीं अपन, सॉल्व कर दो। 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और अपॉन में 8 करता है, काट दो। 2 1 2 2 4 जाए, 2 1 2 2 2 जो 4, 2 1 2 2 1 जा 2। अब कितना रहेगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 250। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, अगला इंटू 6 की पावर -1। पावर को प्लस में ले लो, यानी 1/5, पावर 1 लिखते नहीं है, इंटू 1/2 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1/5 2 जा 10, 10 6 जा 60, जो कि सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 1/60। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता है जब नंबर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -3। 5 की पावर m इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि जब बेस दोनों का इक्वल होता है, यानी आधार जब समान होता है तो इसकी पावर ऐड हो जाती है। ऐड जो भी साइन है, तो ऐड अगर हम करते भी हैं तो यू लिखेंगे 5 प्लस -3, यानी 5 प्लस माइनस का 3, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 5 की पावर 5 -3, यानी 5 m इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2, यानी m की पावर कितनी हो गई, m की वैल्यू हो गई है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट करना है आपको इसमें भी। तो इवैल्यूएट के लिए आपको दिया हुआ है 1/3 की पावर है -1 माइनस 1/4 की पावर है -1 और इन सब की होल पावर है -1, यानी इन सब को क्या करें हम, उल्टा कर दें। ठीक है, तो देखो पावर 1 है तो प्लस में कर दे तो 3 हो जाएगा। अब 1 पावर लिखते नहीं है, 4 को कर दे उल्टा हो जाएगा, तो ये भी लिखते नहीं है 1 और ये भी पावर सारी हो गई, तो यानी कुल मिला के हो गया। अब 4 माइनस का 3, तो यानी आंसर कितना आया -1। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, ये ए है, फर्स्ट है इसका, ये 6 का सेकंड क्वेश्चन। 6 में सेकंड क्वेश्चन में 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। पावर को प्लस में लेने के लिए कर दो रिवर्स, 8/5 की पावर हो गई 7 इंटू, इसको भी उल्टा कर दो, 5/8 की पावर हो गई है 4। अब आप सॉल्व कर दो,
देखो लंबा जाएगा 8/5 इंटू 7 टाइम्स, तो 8 इंटू यहाँ पर ऐसे लिखते हैं सीधा, देखो इजीली। यहाँ मतलब हो गया 8 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, नीचे 5 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 4, जो कि इसकी पावर 4 है ना। होल का पावर मतलब है ऊपर और नीचे दोनों का इक्वल है। अब देखो दोनों में 8 की पावर यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ऊपर ले जाके माइनस कर दो, ऊपर हो जाएगी 8 की पावर 7 माइनस 4, और नीचे 5 की पावर नीचे ज्यादा है, तो 5 की पावर 7 ही ऊपर वाली नीचे ले जाके माइनस कर दो पावर, ठीक है। तो 8 की पावर 7 माइनस 4 यानी 8 की पावर 7 में से 4 गए तो 3, और 5 की पावर 7 में से 4 गई तो 3। अब 8 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर भी 3 हो गई, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5, 8 8 जा 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 में 3 प्लस किया तो 51, अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आप भी देख लीजिए हिंदी में भी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पावर को अपन ने प्लस में करने के लिए उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। अब अपन देख रहे हैं, इसको यूं लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 8 की पावर भी 7 है और 5 की पावर भी 7 है। इसका मतलब 5 की पावर भी 4 है और 8 की पावर भी 4 है। अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पावर जहां ज्यादा होती है फ्रैक्शन में यानी बटे में, वहां ले जाके कम कर देते, घटा देते। जैसे 8 की पावर 7 और यहाँ 4 है, तो यहाँ नीचे वाली ऊपर ले जाके घटा दो, ये हो गए 7 माइनस 4, माइनस कर दो। ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 7 और इधर 4 है, तो ऊपर वाली नीचे लाके माइनस कर दो, तो यहाँ 8 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर हो गई 3। अब यहाँ 8 की पावर 3 का मतलब है 8 को 3 टाइम्स लिख दो, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को भी 3 टाइम्स लिख दो, 3 बार गुणा करके। अब इनको गुणा कर दो, 8 64, जो भी आंसर आया 64 को 8 से गुणा कर दो 512, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से गुणा किया 125, यानी 512 बटे 125। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई यानी सॉल्व करना है, तो इसका भी ये देखो हल करना है। 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ t इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अब सॉल्व करें, देखो 25 तो सीधा ही है, 5 की पावर माइनस में है, इसको ऊपर ले जाएं प्लस में कर दें, प्लस में हो गई 5 की पावर 3। t की पावर जो है माइनस में 8 है, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस की हो गई, नीचे रह गया 10, और ये पावर जो है माइनस की है ये आ जाएगी नीचे प्लस में। अब सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 5 की पावर, इसको पावर में लिखना नहीं है, तो यानी कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 को 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 8। अब यहाँ पे 8 और यहाँ 4 है, यानी यहाँ पावर ज्यादा है, तो नीचे वाले ऊपर ले जाके माइनस कर दो, 8 माइनस 4, और नीचे रह गया 10, कटता है काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब कितना हो गया 25 और 5 5 जा 25, 25 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 6 2 5 अपॉन 2, और t की पावर कितनी हो गई 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4, तो ये हो गई है 6 to 5 t की पावर 4 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर बी में है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में है 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब इसको अपन पॉजिटिव यानी प्लस में कर लेते हैं पहले पावर, तो ये तो ऊपर चली जाएगी 5 की पावर 7,
6 की पावर भी ऊपर चली जाएगी, 6 की पावर 5, 125 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस की नीचे आ जाएगी 5, और 10 की पावर भी नीचे आ जाएगी, सब प्लस में हो गए। अब देखो हमें या तो काट दो या एक काम करते हैं, इसको हम 2 into 5 में कन्वर्ट कर देते हैं 10 को, तो ये हो जाएगा, देखो इस तरह से कर सकते हैं, 5 की पावर 7 इंटू इस 6 के टुकड़े कर दो, तो 6 के टुकड़े कितने होते हैं, 2 into 3, 2 3 जा 6 हो सकता है, यानी 6 के टुकड़े 2 3 6, यानी अब जब टुकड़े करेंगे तो दोनों की पावर 5 रहेगी, 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इंटू 125, 125 में 5 की पावर कितनी हो गई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, नहीं 5 की पावर 3, पहले पावर में सॉल्व कर रहे हैं, देखो आप, यानी 125 के अगर आप गुणनखंड करते हो, देखो 5 2 10 5 25, 5 25 और 5 1 5, 3 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 3, और नीचे 3 की पावर 5, इस 10 के भी टुकड़े कर दो, तो क्या होंगे 2 into 5, 2 5 10 होते, तो 2 into 5 का मतलब है 2 की पावर भी 5 और 10 की पावर भी, सॉरी 5 की पावर भी 5। अब देखो सारे 2 3 और 5 में आ गए, हम इजीली काट देंगे। 5 की पावर ऊपर एक तो 7 है और एक है 3, तो कुल मिला के पावर कितनी हो गई 10, 5 की पावर 10, और नीचे कितनी है 5 के ऊपर ले जाके माइनस कर दो, ठीक है। 3 की पावर 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों सीधा ही काट दो, काट दिया। 2 की पावर यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, काट दो, ठीक है। अब कितना रह गया, 5 की पावर 10 में से 5 है तो कितना रहा 5, तो हमने सीधा ही लिख दिया इसको पावर में, यानी हो गया 5 की पावर 5। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।